लेकिन अचानक घटनाक्रम बदलता है। उस परिवार पे, पीड़ित परिवार पर दबाव डाला जाता है, वो पीड़ित परिवार को मजबूर किया जाता है अपना स्टेटमेंट बदलने के लिए, और एक शपथ पत्र देते जो शपथ में की आज तक कोई जांच नहीं हुई, झूठा है सच्चा है ये स्पष्ट नहीं हो पाया। उस शपथ पत्र के आधार पर माननीय हमारे अध्यक्ष जी के खिलाफ FIR दर्ज होती है। दुर्भाग्यपूर्ण, ये प्रजातंत्र की हत्या है, ये विपक्ष को खत्म करने की साजिश है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और इसके लिए हम बड़ा एक आंदोलन खड़ा करेंगे। अगली कड़ी में मैं माननीय राजनारायण सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो इसको कंडक्ट करें। हमारे आदरणीय ओझा साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी के निवेदन पे पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि भारत के लोकतंत्र में आप लोग ही चौथा स्तंभ हैं। जैसे कि आदरणीय ओझा साहब ने भी आपको पूरी जानकारी दी, तो प्रश्न ये है कि एक वो दौर था कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी खुद ये चाहती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीत के आए और सदन में विपक्ष के तरफ से भरपूर अपनी बात रखे। एक वो दौर था कांग्रेस का। आज एक वो दौर है कि छोटे से छोटा आदमी भी अगर बोले तो उसको बोलने की आज़ादी खत्म कर दी गई है। तो जब अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो जाएगी, जैसे कि माननीय हमारे जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी साहब प्रदेश के नेता हैं, दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, उनकी बात को भाई ये इसका मतलब ये हुआ कि वो अगर कोई बात कहे उस पर इस ढंग का अगर एक्शन अगर होगा तो आगे जाके बात नहीं करे, इसका तो मतलब यही निकला ना। तो हम आपके माध्यम से ये बात आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि भारत के में लोकतंत्र नहीं बचा, न प्रदेश में बचा न देश में बचा। क्यों कि जब विपक्ष की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप खत्म कर दोगे तो फिर क्या बचा है, ये सबसे बड़ी मूल बात है। बाकी कार्रवाई संबंधित कलेक्टर ने क्या बोला, क्या करा, क्या छपा, सब आदरणीय ओझा जी ने बता दिया। हमको कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करना है, लेकिन इसके लिए हम सामूहिक लोग से एक विचार विमर्श मीटिंग करेंगे और एक आंदोलन की तैयारी करेंगे। जीतू पटवारी जी का जैसा मामला था कि हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता ओझा जी ने सारी चीज़ें आपको बताई है, और ये अशोकनगर जिले की घटना है। उसमें पत्रिका में भी छपा, कलेक्टर की जन सुनवाई में भी गए। अब आज के परिवेश में तो ऐसा है कि आप भी जानते हैं कि छोटा आदमी जो है उसमें बहुत दबाव आता तो पलटने में कोई देर लगती नहीं है। तो जब जांच हो रही थी तो जांच हो जाने देना था। तो ये मेरा ये मतलब है कि मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करता। एक बात ये है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहना चाहिए। उस पर अगर अभिव्यक्ति पे अगर कभी कंट्रोल करने की सोचेंगे तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसको लेके कांग्रेस में किस तरीके का विरोध देखा नहीं, अब आदरणीय ओझा जी और हम सब लोग बैठे हैं, इस पे विचार करके और कोई आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे।